प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे हैं। बीजेपी नेता की बेटी खुलकर अभिजीत दीपके के साथ आ गई है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। रूबिका लियाकत ने अपने शो पाठशाला में बताया कि ये पाठशाला है, यहाँ पर गलती फौरन पकड़ ली जाती है। दरअसल रूबिका लियाकत अपने शो पाठशाला में प्रियंका गांधी की गलती को उजागर कर रही थी और इसको बताने के लिए जैसे ही वो बोर्ड के ऊपर लिखती है, लोगों ने रूबिका लियाकत की गलती पकड़ ली। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, क्या? अब रूबिका लियाकत के शो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भयंकर बवाल मच जाता है। लोग बता रहे कि एक तरफ मोदी जी अपनी डिग्री दिखाते रह गए और दूसरी तरफ देश ने एक अंगूठा छाप पत्रकार को देख लिया। सोशल मीडिया यूजर बता रहे रूबिका लियाकत ने अपने प्रोग्राम में प्रियंका गांधी को नीचा दिखाने और अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाने के लिए प्रोग्राम किया, लेकिन मोय मोय करवा बैठी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने शिक्षा बजट के ऊपर बात की, लेकिन रूबिका लियाकत ने शिक्षा को क्या लिखा है वो आप खुद देख लो। दूसरी तरफ बताया जा रहा है जब पाठशाला में ही शिक्षा को सिसरा लिखा जाए तो पढ़ाने वाले की शिक्षा क्या होगी ये तो भगवान ही जाने। बताया जा रहा है जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जैकी यादव ने लिखा, रूबिका लियाकत को शिक्षा लिखने के लिए 2 बार प्रयास करना पड़ा, बताइए ये हालत है इनकी। एक बार अभिनव पांडे ने इन जैसे लोगों के लिए कुछ कहा था। ये हालत देखकर अब यही लग रहा है कि अभिनव पांडे ने ठीक कहा था, लेकिन उनकी भाषा गलत थी। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक लड़की जिसका नाम रुचिका सिंह है, जिसकी उम्र 15 साल है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बका, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं। लेकिन किस तरीके से इसके खिलाफ पूरा इकोसिस्टम चल पड़ता है और किस तरीके से इसका वीडियो, इसका एड्रेस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवा दिया जाता है। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है ये लड़की जिसका नाम रुचिका सिंह है, उत्तर प्रदेश नोएडा की रहने वाली है। इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बका। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 0 FIR हो चुका है। बताया जा रहा है इसको जेल भेजने के लिए पूरे IT सेल, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने और उनके चैनलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अब ये लड़की माफ़ी मांग रही है और इसके माफ़ी को देखकर उन लोगों को जरूर शर्म आएगा जो इसको टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ये बच्ची है, गलती हुई भी है तो इसको टारगेट नहीं करना चाहिए था। समझाने के दूसरे रास्ते भी हो सकते, लेकिन एक आदमी के ईगो ने इसके पूरे लाइफ बर्बाद कर दी। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। अब इस लड़की को लेकर जो कुछ अपडेट सामने आया कि इसके ऊपर FIR हो चुका है, इसने वीडियो बनाकर माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से भी बड़े हैं? सवाल उनके ऊपर उठ जाता है जो कि बीजेपी समर्थक है और खुलेआम महात्मा गांधी को गाली बकते हैं। संसद में गाली बका जाता है, खुलेआम मुसलमानों को गाली बका जाता है। सोशल मीडिया यूजर रिद्धिमा शर्मा को लेकर सवाल उठा रहे कि इस लड़की के ऊपर तो FIR हो चुका है, लेकिन रिद्धिमा शर्मा के ऊपर FIR करने से कौन रोक रहा है? इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरी की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा इन मॉडिफाई इंडिया, मोदी इज बिगर देन महात्मा गांधी। रुचिका शर्मा वर्सेस रिद्धिमा शर्मा। रुचिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बका, उसके ऊपर FIR हो गया। रिद्धिमा शर्मा महात्मा गांधी को गाली बकती है, बीजेपी उसको अपने कार्यक्रम में इन्वाइट करती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर बता रहे रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बका। इसी बात को लेकर उसका एड्रेस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया, क्योंकि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बका, जिसको लेकर इसको ट्रोल किया जा रहा था। और वही लोग जिसने इसका एड्रेस वायरल किया है वही इसको गाली बक रहे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील बनाकर कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गाली दिया, मेरी माँ को गाली दी, लेकिन मैंने उनको माफ़ किया क्योंकि वो शरारती बच्चे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि ये बीजेपी के विधायक है जिन्होंने सदन में मुसलमानों को गाली बका था। राजा सिंह जो सड़कों के ऊपर मुसलमानों को गाली बक रहा था, और किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता लाइव डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को मां बहन की गाली बक रहे थे।
तो बताया जा रहा है कि क्या ये भी शरारती बच्चे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ही खत्म नहीं होता, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ जाता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, ये सब कौन बोल रहा था। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो वायरल हो जाता है और चित्रा त्रिपाठी को बताया जा रहा है, चित्रा जी आप गलत लाइन में आ गई हो, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, वैसे भी आपसे नहीं हो पा रहा है, टिकटॉक रील बनाओ, बहुत आगे जाओगी। अब चित्रा त्रिपाठी के साथ ये जो लड़का रील बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम अभिनव बिष्ट है। बताया जा रहा है कि इसने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसने कई रील बनाए, इसका कई रील सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। उसके बाद इसका इंस्टाग्राम को सस्पेंड कर दिया गया। अब चित्रा त्रिपाठी को इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है कि गोदी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग वाली साजिश का हिस्सा बताया था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी टीआरपी पाने के लिए उनके साथ रील बना रही है। तो इसी बात को लेकर चित्रा त्रिपाठी की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि कल जंतर मंतर पर जिन छात्रों को गुंडा, कोई गालीबाज, कोई आतंकी बोल रहा था और गोदी मीडिया बता रहा था कि आंदोलन में विदेशी पैसा लगा हुआ है, आज उसी आंदोलन के छात्र के साथ चित्रा त्रिपाठी रील बना रही है। चित्रा त्रिपाठी को बताया जा रहा है कि अगर सच्चाई दिखाई होती तो आज टीआरपी के लिए इनके तरफ देखना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लोग बता रहे अच्छा हुआ कुत्ते, बिल्ली और गधे का नाम टीआरपी नहीं है, आप खुद ही समझदार है। गोदी मीडिया को जितनी गाली दो उतना कम है, इनको जितने जूते मारो उतना कम है, जितना धुतकारो उतना कम है। ये लोग इस धरती के सबसे शर्मनाक जीव जंतु है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ये बीजेपी नेता की बेटी है, इनका नाम है यशस्विनी राजे, जो कि बीजेपी के खिलाफ जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही थी। बताया जा रहा है इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है। दरअसल अपडेट ये सामने आता है कि एक तो ये बीजेपी नेता की बेटी है, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर रही है, और दूसरी बात यह है कि इसने दूसरे शिक्षा मंत्री के ऊपर सवाल उठा दिया है। बीजेपी नेता की बेटी खुलकर अभिजीत दीपके के साथ आ गई है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं ये यशस्वी राजे सिंह है। पहले कॉकरोचों के प्रदर्शन में शामिल हुई और अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे एक मजाक बताया है। दरअसल यशस्वी शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। उसके बाद इनको देखिए, ये बॉलीवुड एक्टर है मुकेश खन्ना, ये बता रहे कि मैं देश में नहीं हूँ लेकिन मेरी नज़र देश पे है। इन्होंने आंदोलन को लेकर और जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया उसको लेकर ये बता रहे कि ये रियल में नीट छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये हमारे देश के नहीं थे, ये सब बिके हुए थे। मुकेश खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कथित कॉकरोच जनता पार्टी और नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। मुकेश ने दावा किया है कि कैमरे पर अभद्र भाषा बोलने वाले लोग असली छात्र नहीं थे, बल्कि स्पॉन्सर्ड आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने कहा है कि अगर यही देश की नई पीढ़ी है तो भविष्य चिंता का विषय है। तो बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना बता रहे कि ये जो आंदोलन हो रहा था वो दरअसल रियल में नीट छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये सब हमारे देश के छात्र नहीं थे, ये सब बिके हुए थे। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।